तो आ जाओ यार, पहले तो देखते हैं कि अपन बना क्या रहे हैं, उसके बाद फिर लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो पे तेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, दूसरा कौन सा टैब खुला हुआ है? कौन? तो यार इनके बोलने से तो आप रुक रहे नहीं हो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा मुख्यमंत्री जी का हेल्प कर दूं और एक ऐसा एक्सटेंशन बनाओ जिससे आप जब भी कोई अश्लील वेबसाइट पे जाओ आपको कुछ दिखे, और वो क्या दिखे और देखते हैं। तो बस यही रिक्रिएट करने वाले हैं आज अपन, और देखते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और आज का वीडियो है क्रोम एक्सटेंशंस के ऊपर, कि आप कैसे क्रोम एपीआईज का यूज़ करके अलग अलग तरीके के क्रोम एक्सटेंशंस बना सकते हो। बेसिकली ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशन है। तो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो कि सिर्फ ऐसे एक पॉपअप शो करते हैं और उसके अंदर अलग अलग काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता है, और बेसिकली ये एक पूरा एक HTML वेब पेज जैसा है। तो विल लर्न हाउ टू मेक दिस एंड देन विल ऑल्सो सी हाउ कैन यू यूज़ द क्रोम API टू डू द थिंग दैट आई डिड इन दैट यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, और कुछ कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो जैसे एड ब्लॉकर है, ये क्या करते हैं कि क्रोम APIs का यूज़ करते हैं वेब साइट को स्क्रैप करके उनसे एड्स हटाने के लिए। तो यू कैन ऑल्सो डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि अपन कैसे एक बैकग्राउंड सर्विस वर्कर बना सकते हैं जो कि इट ट्राई टू फिगर आउट कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट वेबसाइट इट विल पॉप अप समथिंग, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और बेस्ड ऑन वट एवर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो लेट से अगर आपको पॉपअप ओपन नहीं करना है, अगर आपको कुछ और चीज़ें करनी है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एग्जाम्पल डोमेन पे जाता हूँ, तो लेट से मुझे ये करना है कि मुझे अलर्ट शो करना है फॉर सम रीज़न, या मुझे कुछ ऐसा कंफर्मेशन मॉडल शो करना है, या जैसे ही मैं example.com पे हिट करूँ मुझे एक नया टैब खोल देना है example2.com या वॉट एवर। तो लेट्स गेट अहेड विद द वीडियो एंड ट्राई टू मेक अ न्यू फाइल विच इज़ index.html। तो बेसिकली आपको HTML आनी ज़रूरी है इसके लिए, और अ लिटिल बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट एज वेल। अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो CSS इज मच नीडेड। तो लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड हियर, और जो इस HTML फाइल को या इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक क्रोम एक्सटेंशन बनाता है वो है एक manifest.json फाइल। ठीक है, तो ये manifest.json फाइल जो है दिस इज़ बेसिकली द कोर, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है ये आपको गूगल डॉक्स सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा मैनिफेस्ट फाइल फॉर्मेट में। तो अगर आप मैनिफेस्ट क्रोम एक्सटेंशन मैनिफेस्ट फाइल फॉर्मेट लिखेंगे गूगल पे, तो यू विल बी सीइंग दिस लिंक जहाँ पे आप ये manifest.json कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली ये मत करिएगा, ये करिएगा द मिनिमल मैनिफेस्ट। ठीक है, ये एकदम बेसिक मैनिफेस्ट है। ओके, इट एक्सेप्ट्स एन आइकॉन, तो एक काम करते हैं आइकॉन नहीं देते, वी डोंट वांट आइकॉन्स। ओके, अभी मुझे इस manifest.json फाइल को इस index.html फाइल से लिंक करना है। बेसिकली मुझे बताना है अपने क्रोम एक्सटेंशन को कि वेन एवर यू आर क्लिक्ड यू शुड ओपन index.html फाइल। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक्शन, एक एक्शन बनाते हैं, और डिफ़ॉल्ट पॉपअप जो होगा मेरा वो होगा मेरा index.html। बस इतना सिंपल है, आपने ये कर दिया। नाउ यू गो बैक टू योर क्रोम, यू शुड गो टू chrome://extensions, और अगर आपका डेवलपर मोड ऑन नहीं है तो जस्ट टर्न ऑन द डेवलपर मोड। ये पहले के एक्सटेंशन को मैं हटाता हूँ। अभी लोड अनपैक्ड करें और अपना जो फोल्डर है जहाँ पे आपका index.html और मैनिफेस्ट है इसको सेलेक्ट करें, एंड दे यू हैव इट। ठीक है, अब ये हो गया, इसको पिन कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी हेलो वर्ल्ड। अब इस index.html फाइल में मैं CSS लगा के और जावास्क्रिप्ट लगा के मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लाइक आई कैन मेक अ टू डू एप्लीकेशन, आई कैन मेक अ नोट कीपिंग एप्लीकेशन, या जो भी। और आप इसको क्रोम वेब स्टोर पे सबमिट भी कर सकते हो, एंड इट विल बी अवेलेबल इन दी क्रोम वेब स्टोर, एंड इट वुड रियली लुक गुड ऑन योर रेज्यूमे एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग सो दीज आर दी थिंग्स दैट लुक वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे। NPM packages, Chrome Web Store. So basically if you build your online presence more, you have a lot of different packages, you have your own portfolio, you have your own Chrome extension. These are the things that stand out, that makes you stand out from the crowd. ठीक है, तो okay, let's actually not do a lot of stuff in here, but let's focus more on how can we use the Chrome APIs. तो उसके लिए सबसे पहले आपको manifest.json में you want you can
डिफाइन अ लॉट ऑफ डिफरेंट परमिशंस, ठीक है। परमिशंस लाइक स्टोरेज, अगर आपको अपने क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट का लोकल स्टोरेज एक्सेस करना है या कुकीज़ एक्सेस करनी है या वैसा कुछ, तो यू वांट स्टोरेज, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स इन हियर। आई थिंक दे मस्ट हैव अ परमिशन सेक्शन हियर। आई एम नॉट रियली एबल टू पॉइंट दैट आउट राइट नाउ, लेकिन आप लिख सकते हैं मैनिफेस्ट डॉट जेसन परमिशंस, तो आपको मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ एक एक्टिव टैब का परमिशन, कि जो भी एक्टिव टैब है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो विल जस्ट से आई वांट द परमिशंस ऑफ एक्टिव टैब। यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, उनको हम बोलते हैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड सर्विस वर्कर्स और दूसरी होती है कंटेंट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड सर्विस वर्कर्स में क्या होता है कि आपको ऐसे एक बैकग्राउंड सर्विस वर्कर डिफाइन करना होता है। वो क्या होता है बैकग्राउंड सर्विस वर्कर, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, बट लेट मी जस्ट क्रिएट दिस बैकग्राउंड सर्विस वर्कर फाइल। तो मैंने यहाँ पे background.js नाम रखा है और एक और बना लेता हूँ फाइल जिसको मैं बोलूँगा contentscript.js फाइल, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला है बैकग्राउंड सर्विस वर्कर .js। और अगर यहाँ पे वापस आए इट सेज रजिस्टर अ कंटेंट स्क्रिप्ट, तो आप यहाँ से कंटेंट स्क्रिप्ट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक। कंटेंट स्क्रिप्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप कंटेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर जाएं और specifies a statically loaded a file to be used every time a page is opened that matches a certain URL pattern. Extension can also inject programmatically, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, कंटेंट स्क्रिप्ट तब रन होता है जब नॉट हियर कंटेंट स्क्रिप्ट तब रन होता है जब एक पर्टिकुलर वेबसाइट लोड होता है। तो लेट से अगर मेरे को ये वाला जो कंटेंट स्क्रिप्ट है contentscript.js जो फाइल है, अगर मुझे वो रन करना है सिर्फ example.com में, तो मैं ये करूँगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए सभी URLs पे रन करना है इसको, ठीक है। ओके नाइस। अब चलते हैं अपने कंटेंट। तो बेसिकली मेक श्योर कि ये जो contentscript.js नाम है और ये नाम है ये दोनों सेम हो, background.js और background.js ये सेम हो, ठीक। अभी कंटेंट स्क्रिप्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, और कंटेंट स्क्रिप्ट में मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक टारगेट URL देना है जो कि उस वीडियो में कुछ एक अलग वेबसाइट था। लेट्स डू example.com हियर, लेट्स नॉट मेक थिंग्स डर्टी ऑन यूट्यूब, ठीक है। ओके नाइस। अब अगर विंडो डॉट लोकेशन नॉट लोकल स्टोरेज, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href डॉट इंक्लूड्स, अगर जो भी मेरा विंडो का लोकेशन है इफ़ दैट इज़ माई टारगेट URL एज वेल और दैट इंक्लूड्स माई टारगेट URL, तो मुझे कुछ करना है। और मुझे कुछ क्या करना है, मुझे क्रोम को एक मैसेज भेजना है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू I'll just send the message from content script, but that message will be received by the background worker. तो background worker क्या होता है वो देखते हैं। An optional manifest key used to specify a JavaScript file as the extension service worker. Service worker is a background script that acts as the extension's main event handler. तो background.js क्या करता है, जितने भी आपके extensions के थ्रू एक्शंस हो रहे हैं क्रोम के अंदर वो हैंडल करता है। और हम क्या करेंगे, कंटेंट स्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी कोई वेब पेज लोड होता है तो वो एक सर्टन स्क्रिप्ट को रन करता है और बैकग्राउंड वर्कर को नोटिफाई कर सकता है ये कि बैकग्राउंड वर्कर अभी आप ये करो। तो बैकग्राउंड वर्कर फिर वो कोर लॉजिक जो भी है आपके उसका, तो जब आपको पॉपअप बनाना है किसी भी वेबसाइट के हिट होने पे, तो यू विल एक्चुअली लुक फॉर द वेबसाइट इन द कंटेंट स्क्रिप्ट, यू विल डिस्पैच अ मैसेज टू द बैकग्राउंड वर्कर कि अभी और कि अभी पॉपअप शो करो, और बैकग्राउंड वर्कर विल एक्चुअली शो द पॉपअप। तो बैकग्राउंड वर्कर इज द एक्शन and content script is actually the file that tells the background worker to do something based on a certain condition. So here the condition is this, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, chrome dot runtime dot I think it's send message। मुझे सेंड करना है एक एक्शन जो कि है शो पॉपअप। आप यहाँ पे कुछ भी सेंड कर सकते हो, एक्शन जरूरी नहीं है कि एक्शन को एक्शन ही बोलें, आप बोल सकते हो कुछ और भी। और हो सकता है कि आप कुछ एडिशनल पेलोड इसके साथ में पास करना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल पेलोड ऑफ योर नेम और वॉट एवर, तो आप यहाँ से वो सब पास कर सकते हो, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड वर्कर में उस मैसेज को कैच कैसे करना है, बेसिकली क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज, whenever I receive a message I want to add a listener, this listener receives a callback, और इस कॉल बैक में मुझे मिलता है ये रिक्वेस्ट जो मैंने यहाँ से भेजा है। अब ये रिक्वेस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर रिक्वेस्ट ये सारा जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसके अंदर जो एक्शन है, अगर रिक्वेस्ट डॉट एक्शन मेरा हो गया शो पॉपअप,
तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्रोम का एक और API यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं विंडोज़ API, chrome.windows.create। ये क्या करता है कि एक अलग विंडो क्रिएट करता है। तो आप कोई भी अगर ऑथेंटिकेशन फ्लो यूज़ करते हैं, आप क्लिक करते हैं साइन इन विद गूगल एंड इट ओपन्स अ पॉपअप बिहाइंड द सीन, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। Chrome runs this code, chrome.windows.create a pop-up, and I want the pop-up to be of URL, and now अब हम index.html को एज अ पॉपअप यूज़ करेंगे, ना कि एज अ एक्सटेंशन का UI। ठीक है, और आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दे सकते हैं, विड्थ, हाइट ऑफ द पॉपअप, लोकेशन ऑफ द पॉपअप वेर यू वांट इट टू बी, लेफ्ट से इतने पिक्सल्स, टॉप से इतने पिक्सल्स एंड वॉट नॉट। तो बस ये कंटेंट स्क्रिप्ट हमारा रेडी है, बैकग्राउंड सर्विस वर्कर हमारा रेडी है, index.html हमारा रेडी है, मैनिफेस्ट रेडी है। मैनिफेस्ट में बेसिकली आप ये हटा सकते हो क्योंकि वी डोंट वांट एनी UI टू बी शोन व्हेन वी क्लिक ऑन द एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब बैकग्राउंड वर्कर है, एक्सटेंशन ऑलरेडी इनेबल्ड है, और बैकग्राउंड वर्कर हमेशा चेक कर रहा है कि इफ देर इज़ अ मैसेज, एंड इफ देर इज़ अ मैसेज इट डज दिस। ठीक है, ओके। तो 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट: परमिशन, बैकग्राउंड वर्कर, कंटेंट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्रोम एक्सटेंशंस पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी आई गॉट एन एरर, तो अनरिकॉग्नाइज्ड मैनिफेस्ट की परमिशन, आई थिंक इट्स कॉल्ड परमिशंस, नॉट जस्ट अ परमिशन। अपडेट, ओके, एरर्स आर गॉन। तो ये हो गया। अब हमारा टारगेट URL था example.com, चलते हैं example.com पे, और ये देखो ये मेरा पॉपअप आने लग गया। अभी इस पॉपअप के अंदर मैंने क्या किया था, एक वीडियो टैग लगाया था। वीडियो टैग में मैंने सोर्स दे दिया था हमारे डैब मंत्री के वीडियो का, और बस ऐसे करके मैंने वो एक्सटेंशन बनाया था। तो दिस इज़ हाउ एक्सटेंशंस रियली वर्क इन क्रोम, एंड या यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ द बैकग्राउंड वर्कर। तो जब भी ये होगा आप कर सकते हो कि chrome.windows.create and whatnot. So this is how the background workers work, this is how the content script works, this is how a whole Chrome extension works. So if you like this video, please press the like button. If you are new to the channel, please subscribe, and नया स्टार्ट कर रहे हैं यार चैनल, तो आप लोग जितना हेल्प करोगे, जितना शेयर करोगे, it will motivate me to create more such content, and yeah, this is what Chrome extension looks like. Thanks. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also follow me on Instagram at ash.tsx, and on Facebook I am known as Ashish Tiwari. So yeah, please do a follow on Instagram, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.